गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां, है ना, जो बहुत ही मोस्ट है। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरे पास लोग इस क्वेश्चन को 4 नंबर पर डायरेक्टली पूछा जाता है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियों का इस समीकरण दीजिए, है ना। तो अगर आप लोगों से समीकरण पूछेगा तो आप लोग सिर्फ समीकरण को लिखेंगे, और अगर डिटेल से पूछता है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से दोनों विधियों का डिटेल्स मतलब कि हिंदी से भी लिख सकते हैं, उसका थ्योरम लिख सकते हैं, है ना। तो थ्योरम पूछे तो थ्योरम के साथ, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नाइट्रोबेंजीन बनने की दो विधियां लिखें, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरम के साथ लिखेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां, केवल समीकरण दीजिए, तो आप लोग को सिर्फ समीकरण लिखना है बस, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए पैसगुलो, आज हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां। तो इसकी पहली विधि है मेरे पैसगुलो बेंजीन। क्या है? इसकी बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाने की पहली प्रयोगशाला विधि है, यह पहली विधि है हमारी बेंजीन के साथ। के साथ? बेंजीन के साथ, है ना। तो मेरे पैसगुलो हमारा जो बेंजीन के साथ क्रिया करेंगे तब कहीं जाके हमको एक नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। मतलब नाइट्रोबेंजीन मतलब कि हमें किसकी क्रिया किसके साथ कर दे कि हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्रश्न को हम बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया? हम बेंजीन क्रिया करेंगे किस साथ? बेंजीन की क्रिया करेंगे मेरे प्रश्न को थोड़ा सा, ये तो हमारा टॉपिक होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा हिंदी से इसको बता देता हूँ कि बेंजीन की क्रिया हम करते हैं किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए, तो पहली विधि किसके साथ है? बेंजीन के साथ है। पहली क्रिया हमारे किसके साथ है? बेंजीन के साथ। तो मेरे प्रश्न को, जब बेंजीन, क्या, जब बेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक, जब बेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO4 व 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ, 3 के साथ साथ क्रिया कराया जाता है, साथ क्रिया कराया जाता है, कराया जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए मेरे पास पूरा देख लेते हैं इसको, इसके हिंदी थ्योरम को। उसके बाद इसी थ्योरम के हिसाब से क्या करेंगे, हम समीकरण को क्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मेरे पास गुलो। तो मेरे पास बच्चों यहां पर क्या दिख रहा है आप लोग को? बेंजीन। क्या है? जब बेंजीन की क्रिया सान सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 व 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, तब कहीं जाकर हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। चलिए इस क्रिया करके देख लेते हैं मेरे पास गुलो। तो बेंजीन मतलब कि यहां पर देखिए थोड़ा सा, या तो हम बेंजीनिक बना लें इस स्ट्रक्चर में, सॉरी हाँ, इस स्ट्रक्चर में ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, या फिर C6H6 लिख दें, है ना। तो क्या कहते हैं मेरे पास गुलो, जहां जैसा तहां तैसा यूज किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग को? है ना, जहां जैसा तहां तैसा यूज करने का। चलिए अगर मैं यहां पास ये बेंजीनिक बना दूं, ये बेंजीनिक बना दूं, है ना, तो इसकी जो अभिक्रिया होगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए ये बेंजीनिक बन गई हमारी, क्या बन गई? ये बेंजीनिक है, प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो कैसे बनेगा मेरे पास गुल्लू? ये बेंजीनिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये हमने क्या बनाया? बेंजीन रिंग। क्या हमने बनाया? बेंजीन रिंग। चलिए
ये हमने क्या बनाया, बेंजीन को बना दिया। अब क्या होता है मेरे पास गुलो, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ से हमने क्या उठाया, NO2, क्या उठाया हमने, यहाँ से उठाया NO2, क्या उठाया NO2, मतलब एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे NO2। NO2 हमने यहाँ पर जोड़ा तो एक हाइड्रोजन क्या हुई, यहाँ पर कमी हुई, क्या हुई, एक हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी हो गई ना प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ करेंगे प्लस, तो एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, कितने होगा, दो हाइड्रोजन हो गए H2, और एक ऑक्सीजन इसका बचे क्योंकि NO2 हमने लिया हुआ है, तो NO2 लिया तो मतलब एक ऑक्सीजन इसका, तो एक ऑक्सीजन इसका बचता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये। तो या तो आप लोग इस स्ट्रक्चर में कर लीजिए, कोई दिक्कत, या फिर जो एक और स्टेज जो मैं बता रहा हूं, है ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब इसको इस रूप में लिख लिखते हैं, C6H6 बेंजीन, बेंजीन की क्रिया किसके साथ क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें प्राप्त होता है मेरे पास नाइट्रोबेंजीन, कैसे, C6H5 लिखेंगे, आप करेंगे C6H5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बेंजीन के साथ NO2 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, NO2 जुड़ रहा है, तो NO2 इसका जुड़ गया तो एक ऑक्सीजन इसका बचता है और एक हाइड्रोजन ये, और जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन इसका, है ना, तो प्लस करके क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O। तो ये जो बन गया था मेरे पास ये कहलाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन, कहलाता है नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया हमारा जल। इतना तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से नाइट्रोबेंजीन बनाने की बेंजीन की विधि को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मेरे पास गुलो, अब नाइट्री बेंजीन प्राप्त करने की एक दूसरी विधि होती है मेरे पास गुलो, किसके साथ, वो होती है एनिल के ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, किसके द्वारा, एनिल के ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, है ना। तो चलिए दूसरा टॉपिक है, दो विधियां पूछा उसने, तो पहली विधि तो हमारी हो गई, अब दूसरी विधि क्या है, एनिल, क्या है, एनिल, एनिल, एनिल के ऑक्सीकरण विधि द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए अब इसमें ऑक्सीकरण कराएंगे मेरे पास गुलो, तो जब एनिल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, क्या मेरे पास गुलो, इसके हिंदी थ्योरम लिखेगा, जब एनिल का, जब एनिल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, कराया जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। पता है मेरे पैर सुन लो, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, एनिल के ऑक्सीकरण विधि द्वारा करेंगे, तो जब एनिल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए कहते हैं ऑक्सीकरण करा के देखते हैं इसकी मेरे पैर सुन लो, तो एनिल मतलब कि बेंजीनिक बना दिए, बेंजीनिक बना दिए, और ऊपर क्या लिख दिए, NH2, क्या करा इसका ऑक्सीकरण, क्या करा इसका ऑक्सीकरण, तो क्या प्राप्त होगा मेरे पैसे गुल्लो, हमको प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन, क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने पुनः स्ट्रक्चर को बनाया, स्ट्रक्चर बनाया को, अब यहां से क्या हमने लिया, एन उठाए, क्या उठाए, यहां से उठाए हम एन। अब क्या होता है मेरे पास गुल्लो, हमें दो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर हमने लिख लिया क्या, दो, सॉरी तीन, क्योंकि अभी और जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने डाल दिया तीन। हाँ क्या लिखा है यहाँ, तीन मतलब कि एक दो तीन ऑक्सीजन हमारे पास हो गए, तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन क्या, सॉरी दो ऑक्सीजन मैंने उठा लिया, दो ऑक्सीजन यहाँ से उठा लिया मैंने, और एक नाइट्रोजन, तो NO2 जुड़ गया यहाँ पास, NO2 जुड़ गया, ये बन गया हमारा क्या, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इसमें से एक क्या बचता है, इसमें से एक बचता है हमारा क्या, जल, क्या बचता है, जल, सॉरी सॉरी ऑक्सीजन, इसमें से हमारा बचा एक ऑक्सीजन, और इसमें से बचा दो हाइड्रोजन,
तो प्लस H2O, अब ये बन गया जल, है ना। दिमाग में थोड़ा चलता रहता है कि जल बनने वाला, जल बनने वाला, इसीलिए थोड़ा वही वही दिखता है ना। चलिए, तो ये क्या होता है, H2O बन गया जल, ये हो गया हमारा जल, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये तो एनिल हो गया, एनिल। तो आशा करता हूं मेरे रसगुल्लो नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई है मेरे रसगुल्लो, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नया है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा मेरे रसगुल्लो, है ना। और वीडियो को भी शेयर कर दें। चलिए, तो आप लोग इतना, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनाने की बेंजीन की विधि को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब एनिल के ऑक्सीकरण की विधि के द्वारा आप लोग नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रॉपर तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो एनिल के निर्माण के ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्रॉपर तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए, मेरे प्रश्न को मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।